गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से फूलों से कर रही हूँ फ्रेंड। तो देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने प्यारे प्यारे फूल आए हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मतलब स्टार फाइकस, जो ग्रीन वाली स्टार फाइकस प्लांट है, आज उसी की केयर करना बताऊँगी। किन कारणों से वह प्लांट नर्सरी से लाने के बाद ख़राब हो जाता है। ऐसे तो वह बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन कौन सी ऐसा मिस्टेक हो जाता है जो ख़राब हो जाता है। ऐसे तो वो आपको रोड साइड में दिखता है प्लांट, बिना केयर का चलने वाला होता है, लेकिन जब वो गमले में आ जाता है तो उसको विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ फ्रेंड, तो कहीं मत जाइएगा। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा और मेरी जानकारी पसंद आएगी तो ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा स्टार फाइकस प्लांट है। ऐसे तो ये आपको रोड साइड में आपको देखने को मिलता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। लेकिन जब यही प्लांट अगर आप गमले में लगा देते हैं तो उसके एक विशेष केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। विशेष केयर में जैसे मान लीजिए उसको समय समय पर पानी का मतलब रख रखाव होता है, और उसकी मिट्टी कैसी तैयार करनी है ये ज़रूरी होता है। नर्सरी से लाने के बाद कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसे नहीं करना होता है, तब जाके यह प्लांट आसानी से आपके गार्डन में सालों साल चलता है। और बोनसाई बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको हम चाहें तो छोटा सा लुक देकर रख सकते हैं। ऐसे तो ये बहुत हैवी प्लांट होता है, लेकिन आप एक छोटे से गमले में इसको बोनसाई बनाकर आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर ले। स्टार्टिंग मिट्टी से ही करते हैं, क्योंकि मिट्टी का ही सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी प्लांट को स्वस्थ रखने में। अगर मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी तो चाहे वो हार्डी प्लांट हो और चाहे जो प्लांट हो वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिट्टी की सबसे बड़ी योगदान होती है प्लांट के लिए। तो अगर आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप चेक करेंगे कि कहीं वह चिकनी मिट्टी में ना लगा हो। चिकनी मिट्टी का मतलब है वह मिट्टी जो बिल्कुल हाथ में ऐसे चिपक जाती है, लिबलिबी होती है, उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो अगर इस मिट्टी में लगी हो तो प्लीज़ उस मिट्टी को आप निकाल दीजिए। उसके बाद एक अच्छी सी नॉर्मल सी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए, उसमें इस प्लांट को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट सालों साल चला जाएगा। तो आपको वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कैसे करनी है? वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं, उसमें धान की भूसी मिला सकते हैं, चाहे तो आप उसमें रेत डाल सकते हैं, चाहे रेत वह रेड वाली हो या वाइट वाली हो, जिसको जो आपको सूटेबल हो उसको डाल सकते हैं इन दोनों में। और नहीं तो आप कोकोपीट बना सकते हैं। कि देखिए, अगर प्लांट की जितनी ही मिट्टी हल्की बनेगी वह प्लांट उतने ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। और रह गई गमले की साइज़ का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे छोटे गमले में लगाइए चाहे बड़े गमले में लगाइए। हाँ, बस इसकी कटिंग सेटिंग करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये मिट्टी समझ में आ गई वेल ड्रेन। तो खाद के रूप में उसमें क्या लेना, आप चाहें तो उसमें एक मुट्ठी केचुए की खाद ले सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो नॉर्मल ये आती है ना सड़ी हुई, ये गोबर की खाद जो आती है उसको ले सकते हैं। आधा वो पॉटिंग मिक्स ले लीजिए और आधा ये गोबर की खाद ले लीजिए, दोनों को मिला के बराबर बराबर मात्रा में, उसके बाद पौधे को लगाइए। लास्ट में गमले का चुनाव आता है फ्रेंड। तो गमले का चुनाव में क्या विशेष ध्यान रखना है कि देखिए, आप मिट्टी चाहे भले कितनी भी अच्छी तैयार कर लीजिए, लेकिन अगर आपने गमले का चुनाव उचित नहीं किया तो मिट्टी चाहे जितनी अच्छी हो वो प्लांट ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करना है कि ऐसा गमला लीजिए जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, और उसमें आप लगाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह रहेगा वह छन के निकल जाएगा, तो उसमें पानी नहीं टिकेगा। और एक चीज़ और करना है कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, और नहीं तो अगर प्लास्टिक के गमले में लगा रहे हैं तो उसमें ढेर सारे ड्रेनेज सिस्टम, अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसमें एक भी रहेगा तो बहुत अच्छे से यह ग्रो कर जाएगा। चाहे तो इसको आप कटिंग से लगाइए, चाहे तो आप नर्सरी से खरीद के लाइए तो लगाइए, ये आसानी से चल जाता है। इसकी छोटी से छोटी अगर कटिंग आप ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से चल जाएगा और आपके गार्डन में बना रहेगा बिना किसी खींच खींच के। आप चाहें तो इसको टोपियारी बनाइए, चाहें तो इसको बोनसाई आकार दीजिए। तो देख सकते हैं ये ट्रे वाले आकार के मैंने इसको पॉट में लगाया है। इसको मैं बोनसाई देने की पूरी तैयारी में हूँ और इसको लगाए हुए मुझे 1 साल के करीब हो गया,
और बोनसाई देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसकी पिंचिंग करते रहिए। तो आपने देखा है कि मैं अभी पिछले कुछ मिनट से इसकी पिंचिंग कर रही हूँ। तो आप पिंचिंग वगैरह करेंगे तो ये फ़ायदा होता है कि एक जगह आप उसकी नोड एरिया को काटेंगे तो वहाँ से 3 ब्रांच निकलेंगे, तो इससे पौधा घना होता है और बोनसाई का आकार ले लेता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक नोड एरिया काटेंगे तो ढेर सारे वो मतलब ब्रांच निकलेंगे। चाहे तो उसकी ऊपर के मुंह की जो होती है टिप उसको आप काट के फेंक दीजिए, या नहीं तो अगर बड़ा ब्रांच निकाल सकते हैं, कम से कम ये जो छोटी वाली उंगली होती है कानी उसके साइज़ की भी अगर आप निकाल देंगे और उसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो लग जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रांच ना काटे तो ऊपर की टिप काट के निकाल दीजिए। अगर चाहते हैं कि ब्रांच सहित काटे तो ब्रांच कट करिएगा तो उसको आप ज़मीन में गाड़ दीजिएगा तो बहुत अच्छे से वो सर्वाइव कर जाएगा और एक न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि मैंने इसको कटिंग से कितने सारे प्लांट तैयार करे। इसकी कटिंग से मैंने छोटे छोटे जो भी मैं इसकी बोनसाई बनाती थी या कटिंग निकलते थे तो उसको मैं ज़मीन में लगाती गई और इससे मुझे एक पौधे से ढेरों पौधे मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो मुझे इसकी मैं अब ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी छोटी सी पिंचिंग करके काम चला रही हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने कटिंग से सब ग्रो किया। छोटी छोटी जो होती है 1.5 इंच 2-2 इंच आधी इंच को जो जिसमें बिल्कुल पत्तियाँ थी ब्रांच नहीं था उसको भी मैं ज़मीन में गाड़ दी थी और सब रेडी हो गया। तो देख सकते हैं ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और भी मैं आपको 2 पौधे अभी दिखा रही हूँ, उसको भी मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। तो ये देख सकते हैं इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। लेकिन अब इसकी मैं ज़्यादा डंडियाँ नहीं काटना चाहती हूँ तो मैं ऊपर की टिप ऐसे नोच के छोड़ दे रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये छोटे पर से ही बोनसाई का आकार ले लेगा। और ज़्यादा इसकी ब्रांच काट दूँगी तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं कि इतना करने के बाद कटिंग लगा सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब भी पानी वगैरह डालिए तो इसकी धुलाई करते हुए डालिए। ऐसे तो ये बहुत हार्ड प्लांट होता है, मेन वही होती है मिट्टी अच्छी तैयार होती है तो चाहे जैसे भी इसको लगाइए बहुत अच्छे से चल जाए। कहते हैं तो ये हमारी भोजपुरी भाषा में इसको ठेका प्लांट कहते हैं। इसकी छोटी कटिंग चल जाती है, इसकी छोटी सी टिप ही मात्र नोचिए, जैसे मैंने अभी नोचा था छोटी सी टिप। और पानी वगैरह डालिएगा तो स्प्रे करके डालिएगा। इसको चाहे तो आप फुल सनलाइट में लगाइए, चाहे तो 1 घंटे की सनलाइट में लगाइए, प्रॉपर तरीके से बहुत चल जाएगा। तो यहाँ जहाँ मैं रखी हूँ यहाँ ये 4 घंटे की सनलाइट आती है और बहुत अच्छे से चल जाती है। हाँ, पानी का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि इसकी जो ये मिट्टी है इसमें पूर्ण रूप से पानी सूखने ना पाए, क्योंकि थोड़ी बहुत नमी इस समय रहनी ज़रूरी है। अगर पूर्ण रूप से सूख जाएगा तो वही पत्तियाँ पीली होकर गिर जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरी मिट्टी ना सूखने पाए, नहीं तो पत्तियाँ येलो होने में समय नहीं लगेंगी। तो मैं सुबह पानी डालती हूँ और एक टाइम शाम को डालती हूँ, क्योंकि ये मेरे गमले जो ट्रे आकार का गमला है बहुत जल्दी इसकी मिट्टी सूख जाती है। तो देखिए पानी का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और चाहे तो आप महीने में 1 बार ये फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे वगैरह कर दीजिएगा। कभी कभी कीड़े मकोड़ा का अटैक हो जाता है, ऐसे तो ये खुद ही पॉइजनस होता है। फ्रेंड तो चलते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।